हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये मेरा मिनी वीडियो रहेगा आज का, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको एक पहले फेस पैक के बारे में बताया, तो आप सब लोगों ने उसे भर भर के प्यार दिया है। वैसे ही मैं सेकंड आपकी होम रेमेडी लेके आई हूँ, वो भी हेयर ग्रोथ को लेके, हेयर फॉल को लेके, और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर होते हैं। मतलब हमारा होता है ना, जैसे समर्स हो या विंटर्स हो, और उसमें क्या होता है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा किसी के बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने लगता है, किसी के बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी होने लगते हैं, और जैसे आजकल कलर शैम्पू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है हेयर में, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। सोल्यूशन क्या निकाला, जो मैं हमेशा उसे ट्राई करती हूँ, मम्मी भी ट्राई करती है, और जो मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि हम ये चीज़ें लगाते तो इससे हमारे बाल इतने सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और डैंड्रफ निकल जाता है, और बाल फ्रीजी होना कम हो जाता है। और जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली बाल होते हैं, उन्हें होता है ना कि बाल संभालना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा, बेहद एक सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। आपको लेना है एक कटोरी में दही, हंग कट कर लीजिए उसे, ठीक है। तो मैंने ये अप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मेरे को आपको बताना था कि इसे ऐसे तरीके से यूज़ करिए, है ना। तो आपको क्या लेना है, एक कटोरी में दही लीजिए, उससे पहले हंकट सा बना लीजिए, छन्नी में डालकर आप उसका पानी, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसे स्ट्रेन कर लीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि वो टपकेगा नहीं। देखो जैसे मेरा पैक के अकॉर्डिंग चिपका पड़ा है ना सर पे, वैसे नहीं होगा अगर आप उसे हंकट की तरह यूज़ नहीं करोगे। नहीं तो वो क्या होगा, आपके बालों से नीचे को आना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होता है, हम इरिटेट होने लग जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी हाउस वाइफ है या वर्किंग वूमेन है, उनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आप जब उठते हो उस टाइम आप फटाफट से दही को हंकट कर लीजिए, और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए जब तक आपके सारे काम खत्म होते हैं। ये तो है नहीं कि हम सुबह मुंह धोया नहीं, नहाया नहीं, फटाफट से ऑफिस के लिए निकल गए, या फटाफट से अपने अपना काम कर लिया, है ना। टाइम लगता है हर चीज़ को। सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, जो फैमिली में रहते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और जो अकेले रहते हैं वो तो ठीक है कि अपने हिसाब से चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसे हंकट कर लीजिएगा, और उसके बाद आपके पास से पेस्ट बचेगा, उसका पानी पूरा नीचे स्ट्रेन हो जाएगा। देन पानी को, और जो उसका दही है उसमें क्या करना है आपको, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच आपके पास नारियल का तेल है वो मिला लीजिए, और उसके बाद अपने पूरे हेयर पे उसे अप्लाई कीजिए, ठीक है। देखो मैंने अभी अप्लाई किया है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी मुझे लगता है कि मुझे, हाँ, मेरे बालों में इस चीज़ की मुझे कमी लग रही है, तो मैं उसके हिसाब से उसे अप्लाई करती हूँ। कभी कभी अंडा भी डाल लेते हैं, अंडे से क्या होता है, हमारे बाल मजबूत होते हैं, ठीक है। और इससे हेयर फॉल भी हमारा कम होता है, क्योंकि आजकल समर्स का जैसे टाइम चल रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें हमारे सर में बोलते हैं ना कि ठंडक रहनी चाहिए हमेशा। तो दही हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, ठीक है। और अगर हम वैसे दही डेली कंज्यूम करें, ठीक है, अगर डेली हम दही लें तो उससे क्या होगा, हमारे जो स्टमक है उसकी जो भी इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी। अगर हम फेस पे लगाते हैं तो हमारे फेस की नरिशिंग बढ़ती है उससे, ठीक है। तो उसी के बजाय हमारे, अगर हम उसे हेयर पे भी लगाते हैं तो हेयर का क्या होता है, हमारा हेयर फॉल रुकता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं वो ख़त्म हो जाएगा, आपके बालों की फ्रीजीनेस ख़त्म हो जाएगी। एंड देन आपके बाल अगर लंबे नहीं हैं, छोटे हैं, तो आपके बाल लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे, लंबे भी होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइटली अपने हाथों से आपको हल्के हल्के मसाज करनी है, पूरे रूट्स तक आपको अच्छे से मसाज करनी है, जैसे कि मैंने किया है, देखो, ठीक है। कोई भी बाल मेरा छोटा नहीं है, हर एक एक बाल को मैंने अच्छे से नरिश किया हुआ है। आपको पहले आपको रूट्स पे लगाना है प्रॉपर, ठीक है। अगर आपके रूट्स कवर हो गए देन आपको नीचे आपको ये कवर करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बाल होते हैं ना, यहाँ से फ्रीजी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कलर्स करते हैं जब होता है, और बहुत ज़्यादा बाजार की चीज़ें, हार्मफुल चीज़ें लगाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप बाज़ार की चीज़ें लगा, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि हर चीज़ घर में मिल जाएगी, वैसे तो मिल जाती है जैसे पुराने टाइम पे होती है, बट स्टिल क्या आजकल शॉर्टकट का ज़माना है। तो आप दही वाला ये पैक आप हफ्ते में 2 बार तो आप ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपको इससे और ज़्यादा बेनिफिट मिले, आपके बाल शाइनी, चमकदार और सिल्की होने लगेंगे। और जिनके कर्ली बाल हैं उनके लिए तो खासकर ये चीज़ें मैं बता दूँ। तो आप क्या कीजिएगा, दही लीजिएगा, 2 चम्मच दही, एक अंडा, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल, और उसे पूरे बालों में अप्लाई कीजिए। उससे आपके बाल मजबूत भी रहेंगे और सिल्की भी हो जाएंगे, ताकि इतने ज़्यादा फ्रीजी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कॉम करने में होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो उनके लिए खासकर, और जिनके बाल स्ट्रेट हैं वो तो अप्लाई करिएगा ही इसे ज़रूर, क्योंकि इससे आपके बालों की
हेल्थ मजबूत होगी और उससे आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे और आपके जो डैंड्रफ है वो भी निकल जाएगा। और जैसे होता है कि 2 दिन में हमारे हेयर का ऑयली स्किन निकल आती, ठीक है। हम जैसे हमने मंडे को हेयर वॉश किया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को मेरा तो ऐसा होता है ना, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है जैसे मैंने ऑयल लगाया हो, ठीक है। वो भी कम हो जाएगा, हमारे बालों की जो ऑयलनेस है वो कम हो जाएगी, ताकि हमारे 2 से 3 दिन बाल चल जाए। क्योंकि होता है ना, हमें 2 दिन के बाद हमें वो हेड वॉश करना ही करना होता है, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी चल रही है बहुत ज़्यादा ईचिंग वाली, और मौसम भी आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमें इसे सही करना है ना। तो फर्स्ट नुस्खा आपने सुन लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड नुस्खे की तरफ। और जिनने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी, फेस रेमेडी वाली, ठीक है, पिगमेंटेशन के लिए और हमारे स्किन पे स्पॉट्स आ जाते हैं उसके लिए, सनबर्न के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने उसमें बताया था, तो उनको मैं आज फिर से बता देती हूँ, क्योंकि आज मैं फिर से उस पैक को लगा रही हूँ। तो ठीक है, तो उसके लिए लिया मैंने जायफल और दही। तो इसे मैं मिक्स करूँगी, इसे मैंने अलग अलग इसलिए रखा था, उस टाइम पे मैंने सब मिक्स कर दिया था तो आपको आइडिया नहीं हो पाया था। तो जायफल को मैंने कद्दूकस से घिस लिया है और इसे ऐसे साइड में रखा हुआ, देखो, ठीक है, इसे ऐसे रखा हुआ है। और साथ में मैंने लिया है 1.5 चम्मच दही। तो इसे हम दोनों को मिक्स करेंगे एंड देन इसे फेस पे, नेक पे, आपको जहाँ पे लगता है कि हाँ आपका ये एरिया आपका ब्लैक हो रहा है, या फिर आपको हाथों पे भी लगा सकते हैं। जैसे हाउस वूमेन होती है या वर्किंग वूमेन होती है, तो क्या करती है, जैसे हम होते हैं ना, हम फेस पे तो अप्लाई कर लेते हैं लेकिन नेक पे नहीं करते। हमें हमेशा जब हम फेस पे कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो नेक पे भी उसे हमेशा अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो हमारा स्किन की टोन 2 शेड में बदल जाती है, और जब भी हम इधर उधर जाते हैं ना, वो बहुत गंदी भद्दी लगती है हर चीज़ को लिए, ठीक है। तो हमें अपनी स्किन टोन सेम ही रखनी है। तो अभी मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, सुबह में उठी, अभी बज रहे हैं 10:30, ठीक है, और जस्ट मेरे हस्बैंड वगैरह सब लोग अभी गए, तो मैंने सोचा इसके बाद ही मैं वीडियो शूट करूँगी। तो मैंने अभी कुछ नहीं फेस पे अप्लाई किया, सिर्फ मैं दही वगैरह, सर्दियों में दही, हल्दी, ऐसी चीज़ें लगाती हूँ, ताकि उससे हमारा फेस एकदम नरिशिंग रहे और सॉफ्ट रहे और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं ना, ड्राई स्किन वालों को इचिंग होनी शुरू होती है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत बढ़िया रेमेडी है, और जिसके फेस पे पिगमेंटेशन है उनके लिए तो है ही ये बहुत अच्छी रेमेडी। तो उससे क्या होगा, हमारी पिगमेंटेशन लाइटन होना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूर इसे अप्लाई कीजिएगा, और हफ्ते में से 2 या 3 बार ज़रूर लगाइएगा, और गैप करके लगाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक आज लगाया फिर कल फिर परसों, ऐसे नहीं, एक एक दिन गैप करके लगाइएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी पिगमेंटेशन लाइटन होना शुरू हो जाएगा। तो चलो मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। हमें इसे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है और बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आप इसे ना, छोटे बच्चों के जायफल मत लगाइए, सिर्फ दही लगाइए, थोड़ा सा इसमें नारियल का तेल हो वो अप्लाई कीजिएगा बच्चों के फेस के लिए, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि धूप में आते हैं स्कूल से, और उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें थकान महसूस होती है। उनका आपने देखा होगा उनके फेस पे भी, उनके नेक पे भी सनबर्न बहुत हो जाती है, क्योंकि स्कूल में वो बाहर खेलते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है, बच्चे अपने आप को केयर नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है उनके लिए भी। और जैसे जैसे होते हैं ना कि मेंस में भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की दिक्कतें होती हैं, तो वो भी इसे अप्लाई कीजिए, करिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता तो आप सैटरडे संडे ले लीजिए। सैटरडे को अगर आपकी छुट्टी नहीं रहती तो संडे को, ठीक है, कि संडे को आप इसे अप्लाई करके आप रख दीजिएगा अपने फेस पे, और ताकि उससे क्या होगा कि आपकी पिगमेंटेशन की और सनबर्न की, जब भी हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा हमारे हैंड्स, बहुत ज़्यादा हमारा फेस ब्लैक होने लगता है, नेक ब्लैक होने लगता है, क्योंकि बाइक एक्टिवा पे चला के हमारे हाथ काले होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसे अब मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी सूखने के लिए, ताकि मेरी अच्छे से जो भी मैं फेस पे इसे लगा रही हूँ जिस फेस से, वो कम्प्लीटली प्रॉपर उसे टाइम मिले, है ना। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस ये प्रॉपर सूख चुका है, यहाँ से तो सब अंदर ऑब्जॉर्ब भी हो चुका है, देखो भाई मैंने साफ़ नहीं किया है, ये अंदर ऑब्जॉर्ब हो चुका है इसके। अब मैं इसे हेयर वॉश भी करके आती हूँ, फेस वॉश भी करके आती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ, आपका पूरा रिवील करूँगी, ठीक है। सो गाइस फेस वॉश करने के बाद मेरा फेस कुछ इस तरह से, अभी मैंने इसको कुछ नहीं लगाया, अब जाके लगाऊंगी मैं इसे सिर्फ अपनी जो फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट निविया की क्रीम, ठीक है। और बालों पे भी मैंने अभी टॉवल उतार के, और उसके बाद ये देखो, ठीक है, आपको अलग ही आपके बालों में एक वॉल्यूम लगेगा और एक शाइन सा लगेगा, और आपको जो फ्रीजीनेस है उससे कम राहत मिलेगी।
ठीक है। तो अब मैं लगाती हूँ अपनी निविया की क्रीम और थोड़ा सा लिपस्टिक, देन उसके बाद देखना अब मेरा चमकता हुआ फेस। चलिए सो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। जैसे कि अब मैं मैरिड हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे कंपलसरी, जैसे लिपस्टिक हो गया, बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया, तो ये चीज़ें सारी कंपलसरी होती है जैसे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, है ना। और मंगलसूत्र, बैंगल्स वगैरह सब चीज़ें। और तब सो गाइस, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हफ्ते में 2 बार कोशिश कीजिए, 2 बार, पहले तो कोशिश कीजिए 3 बार हो, लेकिन 2 बार तो इसे ज़रूर कोशिश कीजिएगा अपनी ऐसी चमकदार स्किन के लिए। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।